ट्रंप का इसराइल लबनान जंगबंदी में तोसी का ऐलान, हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए ताउन का आज़म। ओवल ऑफिस में इसराइल और लबनान के सफीरों से अहम मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सफीरों के साथ मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही और वो जल्द इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और लबनानी सदर से मुलाकात के मुंतज़र हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीका खित्ते में अमन के क़याम के लिए लबनानी हुकूमत के साथ ताउन करेगा ताकि हिजबुल्लाह का मुकम्मल खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। अमरीकी सदर के इस ऐलान को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और मुस्तकिल जंगबंदी की जानिब का अहम कदम करार दिया। दूसरी जानिब लबनान के इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला तक किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म नवाफ इस्लाम ने कहा कि नाम नहाद हिफाजती जोन कबूल नहीं है जहाँ लबनानी शहरियों की वापसी की इजाज़त ना हो। हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने में वक्त लगेगा। ईरान के लिए वक्त खत्म हो रहा है, एटमी हथियार नहीं बनने देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। मीडिया से बातचीत में कहा कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी बहरिया को माइंस बिछाने वाले ईरानी कश्तियाँ फौरी तबाह करने का हुक्म दे दिया गया। दुश्मन के 159 जहाज़ पहले ही तबाह कर दिए गए। अब नया हरमज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी पाबंदियों ने ईरानी मईशत को मफलूज कर दिया। ईरान के पास वक्त कम है, तेहरान का दूसरा मौका देना चाहता हूँ। ईरान ताख़ीर करने के बजाय बेहतर डील के लिए सामने आए। ईरान में कोई इंतहा पसंद या एतदाल पसंद नहीं है। हम सब सिर्फ ईरानी और इनकलाबी हैं। हमारा एक खुदा, एक रहबर, एक मिल्लत और एक ही रास्ता है। ईरान की कामयाबी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर बाक़र कालिबाफ का मुश्तरका बयान। कहा, ईरानी कौम और हुकूमती आहनी यकजहती के साथ सुप्रीम लीडर की अताअत करते हैं। कौम और हुकूमत के आहनी इत्तेहाद से दुश्मन को सबक सिखाएंगे। ईरानी कौम रहबर आला की हिदायत के साथ हर चैलेंज का मुकाबला करने को तैयार। अब्बास अराक़ची ने कहा कि अब नया हरमुज़ 11 खरब डॉलर मुंजमन ईरानी असासे जारी करने तक बंद रहेगी। मौजूदा सूरत हाल में मैदान जंग और सफारतकारी एक ही जंग के दो मरबूत महाज हैं। सेहूनियों का जंगी जुनून बरकरार। इसराइल के ईरान को संगीन धमकियां, ईरान को पत्थर के दौर में धकेल देंगे। इसराइली वज़ीर दिफा का इंतबाह। वीडियो बयान में कहा कि दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। इसराइल को ईरान पर हमले के लिए सिर्फ अमरीकी ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। जंग दोबारा शुरू हुई तो पहले से ज़्यादा महलिक और तबाहकुन नताइज होंगे। हमले के लिए ईरानी अहदाफ की निशानदही मुकम्मल और इसराइली फ़ौज हाई अलर्ट है। ईरान की अब नए हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टूल टैक्स लेने की तस्दीक। आमिद रज़ा हाजी बाबाई ने कहा कि हरमुज़ में जहाज़ों से लिया टैक्स मरकज़ी बैंक में जमा करा दिया। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट कमांड ने दावा किया है कि ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले 33 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। ईरान की जानिब से मुआहिदा करने तक अब नए हरमुज़ की नाकाबंदी जारी रहेगी। आलमी खतरे की घंटी। ईरान अमरीका जंग कल भी रुक गई तो दुनिया तबाही से नहीं बच सकेगी। 3 करोड़ लोग खतरे गुरबत से नीचे चले गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया है। UN डेवलपमेंट प्रोग्राम के सरबराह अलेक्जेंडर डीक्रू ने कहा है कि दुनिया का GDP औसतन 0.5 से 0.8% तक गिर गया है। एशिया बहरल काहल खत्ते में हर साल 100 अरब डॉलर रेजिमेंट्स ख़ानदानों से ख़ानदानों में मुंतकिल होते हैं जो आजकल ना होने के बराबर रह चुके। अगर जंग कल रुक जाती है तब भी इसके असरात देर पा ही होंगे। अगले कुछ दिनों में दुनिया को ग़ज़ाई अशिया की कमी का सामना होने का खतरा लाक है। ईरान जंग से पैदा बहरान के नतीजे में अब तक योमिया 13 मिलियन बैरल तेल ज़ाया हो चुका है। सरबराह आलमी तवानाई एजेंसी डॉक्टर फतह बैरोल का कहना है कि तारीख के सबसे बड़े तवानाई के बहरान का खतरा है। बाज़ हुकूमतों के इक़दामात और बुलंद कीमतों के नतीजे में तलब के दबाव में कमी का भी खदशा हुआ।
वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ोइंग की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और चीन के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। शहबाज शरीफ ने चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में देर पामन के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। पाकिस्तान के साथ आहनी दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने और उसे नई बुलंदियों तक ले जाने के चैन के अज़्म का अयादा किया। इसराइली हुकाम की जानिब से बैतुल मुक़द्दस की तारीखी हैसियत में मुदाखलत की मज़म्मत। मस्जिद अल-अक़सा में इसराइली आबादकारों और इंतहा पसंद वज़रा के दौर अंदाज़ी नाकाबिल कबूल करार। पाकिस्तान, सऊदीया, मिस्र, तुर्किया समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। मस्जिद अल-अक़सा के अहाते में इसराइली परचम लहराना इश्तियाल अंगेज़ी। मस्जिद अल-अक़सा का पूरा रकबा सिर्फ मुसलमानों की ही इबादतगाह है। इसराइली इक़दामात दो रियासती हल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बरादरी इसराइल को गैर कानूनी इक़दामात से रोकने के लिए किरदार अदा करे। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का अयादा। काबिज़ फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल की कोई खुद मुख्तारी तस्लीम नहीं करते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 3 रोज़ा अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर से दूसरी मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने सफारती कोशिशों से आगाह कर दिया। कहा, सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसीक़ खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मसले के हल के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। नेटली बैकर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तमीरी किरदार को सराहा। मोदी सरकार को आलमी सतह पर एक और बड़ा धचका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जहन्नुम का गढ़ करार दे दिया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने ट्रंप का बयान तौहीन-आमेज़ और भारत मुखालिफ करार दिया। कांग्रेस रहनुमाओं ने कहा कि मोदी की पॉलिसियों के बायस ही भारत का आलमी तशख़्ख़ुस मुतासर हुआ। हुकूमत हर अहम मामले में मौसूल जवाब देने में नाकाम रही। सख्त बयानात के बावजूद मोदी की खामोशी सवालिया निशान है। बर वक्त उठाए गए इक़दामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ है। एनर्जी सिक्योरिटी मुल्की मुस्तकबिल की मजमूई मनसूबाबंदी का अहम हिस्सा बन चुकी। मुस्तकबिल में सिर्फ बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एनर्जी सिक्योरिटी इजलास से खिताब। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम में मज़ीद तेज़ी लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में ही मानसून और माहौलियाती ख़तरात से बचाव के इक़दामात पर इजलास। शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में पेशगी वार्निंग सिस्टम मुकम्मल फ़ाल न होने पर बरहमी का इजहार। सिस्टम की गैर फ़ालियत और मुतालिका इदारों की गैर मौसर कारकर्दगी पर इंक्वायरी का हुक्म। कहा कि मुमकिन खिलाफ से बचाव के लिए तमाम इदारे वसाइल से बढ़कर काम करें। मुतालिका इदारों की नहली और कारकर्दगी में कमी किसी तौर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब में ज़रई मुआशी खुशहाली का शानदार मनसूबा है। अपनी ज़मीन, अपनी मेहनत, अपनी फसल, अपना रोज़गार। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। बेज़मीन देहातियों के लिए 160 अरब रुपये मालियत की अराजी। चोलिस्तान में 1 लाख से ज़ायद, दीगर अजला में 88,780 ख़ानदान मुस्तफ़ीद। ख्वाहिशमंद काश्तकार 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का गंदम पॉलिसी के बाद किसानों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। रजिस्टर्ड काश्तकारों को मुफ्त बारदाना, बेहतर कीमत और 72 घंटों में ही अदायगी की सहूलत। शफाफियत के लिए ओपन बिडिंग सिस्टम भी मुतारिफ। वज़ीर आला पंजाब से मारूफ बरतानवी निज़ार। पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात हुई। मरीम नवाज़ ने डॉक्टर हसनात को जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी संभालने पर भी मुबारकबाद पेश की। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 26 साल सालेह आसिफ की शानदार कामयाबी। आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करके फॉर्ब्स अरबपतियों की फहरिस्त में जगह बना ली। एलन मस्क ने AI कंपनी के क्रिस्टर की 60 अरब डॉलर कीमत लगा दी। कंपनी कराची के सालेह आसिफ और 3 पार्टनर्स की है। कंपनी के चारों शरीक बानी 30 साल से कम उम्र के हैं। ये प्रोजेक्ट कोडिंग को खुद कार बनाने पर काम करेगा। क्रिस्टर्स के टूल्स पर लाखों डेवलपर्स काम भी कर रहे हैं। फोर्ब्स के मुतालिक और सालेह आसिफ के असासे 1.3 अरब डॉलर हैं।
सिंध में बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को मुरासला जारी कर दिया गया। रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया है। किसी भी गाड़ी को मुकम्मल दस्तावेज़ात के बगैर चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 15,000 एकड़ की ज़मीन थी कराची एयरपोर्ट की सुपर हाईवे पर, जो कि बहरिया टाउन को दी गई, और नया जदीद एयरपोर्ट अगर वो बनता तो आज जो अमेरिका, ईरान, इसराइल, ईरान जंग और उसमें जो खलीजी ममालिक मुतासर हुए, पूरे खलीजी ममालिक का कारोबार खुदा की कसम कराची में शिफ्ट होता है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने वज़ीर आला सिंध की तब्दीली का दावा कर दिया। अवाम के लिए अच्छी खबर है, अब वज़ीर आला सिंध कराची से ही होगा। हमारी गवर्नरशिप को चीना गैस का बदला तो लिया जाएगा। फारूक सत्तार कहते हैं कि हुकूमत सिंध प्लानिंग के तहत कराची को बर्बाद करने के लिए कोशा है। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए नया मास्टर प्लान बनाया जा रहा। कराची में नए प्रोजेक्ट्स की ज़मीनें किसी और के सपोर्ट कर दी गई। बच्चों को गाड़ियों के जरिए कुचला जा रहा है, कोई भी पूछने वाला नहीं है।